गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी चीखने की। एक दिन गांव में राजू नाम का युवक आया। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इसका सच पता लगाएगा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। राजू ने रात को ही हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात को, जब चांदनी रात थी और सब गहरी नींद में थे, वह एक टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके उसे महसूस हुए। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक महिला का सफेद साया सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। महिला का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने की ओर इशारा किया। राजू समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने में उतरते ही उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और गहनों का एक डिब्बा था। तभी पीछे से वही महिला अचानक प्रकट हुई और चीखते हुए बोली, यह मेरा है, कोई इसे नहीं ले जा सकता। राजू चौंक कर पीछे हटा। उसने देखा कि महिला का चेहरा कंकाल जैसा हो गया था। उसकी चीख हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? महिला ने रोते हुए बताया कि वह इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। उसके पति ने लालच में उसे मार डाला और उसके गहनों को तहखाने में छिपा दिया। उसकी आत्मा वर्षों से न्याय की तलाश में भटक रही थी। राजू ने वादा किया कि वह इन गहनों को पुलिस को सौंप देगा और उसकी कहानी सबको बताएगा। महिला की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन राजू ने पुलिस को बुलाया और हवेली में मिली हर चीज सौंप दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सच सामने आया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वहां की अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली से एक महिला की धीमी हंसी की आवाज आज भी सुनाई देती है, मानो वह देख रही हो कि उसका वादा पूरा हुआ या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।